नवरात्रि पूजा के बाद विसर्जन की संपूर्ण विधि आप सभी को बताना चाहूँगी। सामग्री की हर एक जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले आप जो है नवमी के बाद 10वीं तिथि को कलश विसर्जन या चौकी विसर्जन करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए और 10वीं की सुबह जो है थोड़ा सा भोग लगा दीजिए और आरती उतार लीजिए। माता रानी से इस तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और साथ ही मेरे घर पर आप 9 दिन तक वास करिए, हमेशा के लिए वास करिएगा। अभी जो है मैं आपकी चौकी उठाने का प्रयास कर रही हूँ, आप मेरे घर के मंदिर में विराजमान हो जाइए। या ऐसा कह सकते हैं कि हे माँ, अपने कैलाश की ओर, अपने लोक की ओर वास करें। जब भी मैं आपको पुकारूं तब आप जो है मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर आइएगा। इस तरह से कहते हुए हल्का सा चौकी को हिला लेना है। यह नहीं कि सीधे सामान को उठाया और जो है थैले इत्यादि में भरना आरंभ किया, ऐसे नहीं। हमेशा चौकी को थोड़ा सा हिला लेना है, कलश को हिला लेना है, संपूर्ण सामग्री को थोड़ा सा हिला लेना चाहिए। उसके बाद जो है आप सभी को धीरे धीरे सबसे पहले कलश को उठाया जाता है। कलश में से जो है नीचे जो चावल का आसन दे रखा है, वह चावल के आसन में से आप सभी को चावल जो है या तो पंडित जी को दे दीजिए या जो है चिड़ियाओं को समर्पित कर दीजिए। उससे पहले अपने भंडार गृह में, अपने चाहे तो इससे पहले मैंने बता रखा है चावल को कैसे रखना है, थोड़ा सा तिजोरी में या मंदिर में रख सकते हैं। इससे धन धान्य की कमी नहीं होती। बचे हुए चावल जो है आप पंडित जी को भिजवा सकते हैं अगर साफ सुथरे हैं, नहीं तो आप जो है चिड़िया इत्यादि को डाल सकते हैं। इसके बाद कलश अगर तांबे का है तो घर पर ही रख सकते हैं, नहीं तो पंडित जी को दान में आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं मिट्टी का है तो इसमें पौधे इत्यादि रोपित कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके मुख में आपने कलावा बांध रखा है उसे हाथ में बांध लीजिए। अगर पत्तियां जो इसके मुख पर लगा रखी हैं उन्हें हम बंधनवार के रूप में अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, नहीं तो आप इसे जो है विसर्जित कर सकते हैं, किसी पेड़ पर, स्वच्छ पेड़ पर टांग सकते हैं। इसके अंदर जो जल भरा हुआ है उसे पूरे घर पर छिड़काव कर दीजिए। नारियल आप चाहें तो फोड़ सकते हैं, नहीं तो जो है इसे घर पर ही आप मंदिर में रख सकते हैं। इसके साथ ही नवग्रह की स्थापना आपने कर रखी है तो उसमें जो चावल हैं उन्हें जो है आप पंडित जी को या जो गौ माता इत्यादि को दान खिला सकते हैं, पंडित जी को दान में दे सकते हैं। समस्त फूल पत्ती इत्यादि आप जो है किसी पेड़ के नीचे या घर पर ही किसी भू विसर्जन कर सकते हैं। घर पर ही कोई कोना हो या घर का ही गमला हो, वहाँ पर जो है यह खाद का रूप ले लेंगे। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री अगर आप सभी ने चढ़ा रखी है तो वह थोड़ा सा माता रानी के जो है आशीर्वाद के रूप में है, आप स्वयं रख लीजिए। और जो बची हुई सामग्री है आपके घर के ही कुटुंब में व्यक्तियों को बांट सकते हैं माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में, नहीं तो इसे पंडिताइन को दान में दे सकते हैं। माता रानी की जो फोटो है वह आपके घर पर ही रहेगी, यह जो है विसर्जित नहीं की जाती। इसमें जो कपड़े प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि बिछाया हुआ कपड़ा है, यह दोबारा भी काम आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पाटे पर बिछा हुआ है, यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता रानी को साड़ी इत्यादि समर्पित कर रखी तो वह दान में दी जाएगी। फल इत्यादि हैं जो प्रसाद के रूप में बांट दिए जाएंगे और साथ ही पंडित जी को दान में दे सकते हैं। ज्वारे इत्यादि जो है वह आप सभी को किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख देने चाहिए या घर के ही किसी गमले इत्यादि में बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं, आपको लगे कि यह जगह जो है अब सूनी सी रह जाएगी तो जो सारी सामग्री विसर्जित होने के बाद आप यहाँ पर एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा स्वास्तिक बना दीजिएगा। कहा जाता है कि इससे जो है पूजा का फल पूरा मिलता है। कहीं भी आपने देखा होगा कोई बारात जाती है या कोई भी पूजा होती है, उस स्थान को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पर अंश माने जाते हैं माता रानी के, तो उस जगह पर दीपक लगा दीजिए। इसके साथ ही आपको लगे कि ऐसी सामग्री आपने चढ़ाई है जो पूजा पाठ के काम में दोबारा आ सकती है, अशुद्ध अवस्था में नहीं है, तो आप उसे ले सकते हैं। कहने का अर्थ है जिस तरह से जनेऊ हो गया, यह घर के सदस्य ही पहन लेंगे, बहुत अच्छी बात है। 5 सुपारी पंडित जी को चले जाएगी। इसके साथ ही कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा काम में आ सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वह दोबारा काम में ली जा सकती है। कोई चीज़ ऐसी लगे कि इसे पंडित जी भोग के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे या इसे पंडित जी नहीं खा सकते, तो इसे गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर यह सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो गौ माता खा सकती है, वह कहीं भी जो है उसका दोष नहीं है, उसे खिला सकते हैं। नहीं तो
अपने घर के गमले में कोई भी वस्तु इनमें से ऐसा हो कि यह किसी के काम नहीं आएगी, न मेरे न पंडित जी के, दान का इसका कोई महत्व नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है थैली में बांधकर, ऐसी थैली ना हो किसी कागज़ की थैली में, कहने का अर्थ है कोई कागज़ की वस्तु में, यह नहीं कि थैली जो है अशुद्धता की श्रेणी में आती है प्लास्टिक, ऐसे में कोई कागज़ का बना हुआ थैला सा हो तो उसे जो है उसमें बांध कर अपने घर के गमले में या पीपल, नीम, अशोक के पेड़ पर आप रख सकते हैं। यह जल विसर्जन भी किया जा सकता है, परंतु ऐसी चीज़ ना हो कि वह जो है जल में हमारी मछली इत्यादि जो जीव जंतु होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाए। इस तरह से मैंने संपूर्ण जानकारी पूरी जो हर एक चीज़ की आप सभी को देने का प्रयास किया है। फिर भी मन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।